प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे जन्नत की उन खास नेमतों के बारे में जिन्हें हूर कहा जाता है। ये अल्लाह ताला की एक बहुत ही खास मखलूक है जो जन्नत में नेक बंदों के लिए तैयार की गई है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि हूरें किस चीज से बनी हैं, हूरें कैसे पैदा हुई हैं, ये कौन लोग हैं और उनका हुस्न कैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हूर वो औरत है जिसका हुस्न इतना ज्यादा होगा कि देखने वाले की आंखें हैरत में पड़ जाएंगी। उनके जिस्म की रोशनी और सफाई इस कदर होगी कि उनके कपड़ों के पीछे से पिंडलियां तक नजर आएंगी और उनकी जिल्द इस कदर शफाफ होगी कि उनके जिगर में इंसान अपना अक्स आईने की तरह देख सकेगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के महलों में वो औरतें होंगी जो अपनी नजरें नीचे रखने वाली होंगी। न उन्हें किसी इंसान ने छुआ होगा और न किसी जिन ने। वो बिल्कुल पाकीज़ा होंगी। उनका रंग मोती और याकूत की तरह चमकता होगा। एक कौल के मुताबिक हूर वो है जिसकी आंख का सफेद हिस्सा बहुत चमकदार हो और सियाह हिस्सा गहरा सियाह हो। गोरा रंग हुस्न का आधा हिस्सा होता है। जब गोरे रंग के साथ खूबसूरत बाल हों तो हुस्न मुकम्मल हो जाता है। हूर का मतलब यह है कि वो जवान औरत जो हसीन हो, गोरी हो, सियाह आंखों वाली हो। और ईन उन औरतों को कहते हैं जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हों। अल्लाह ताला ने हूरों को एक खास तरीके से पैदा किया है। वो ऐसी मखलूका हैं जिन्हें न किसी इंसान ने पैदा किया है और न ही किसी जिन ने। अल्लाह ने फरमाया है कि हमने उनको खास अंदाज में बनाया है। वो हमेशा कुंवारी होंगी, दिलकश, महबूब और जन्नतियों की हम उम्र होंगी। अब सवाल ये है कि ये किस चीज से पैदा की गई हैं? तो इसका जवाब ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हूर ए ईन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। एक दूसरी रिवायत में है कि उनको कस्तूरी, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर और नूर से पैदा किया गया है। उनके बाल और अब्रू ऐसे हैं जैसे नूर की लकीर खींची गई हो। दोस्तों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा फरमाता है। फिर उन पर खैमे नस्ब किए जाते हैं। सबसे पहले उनके पस्तान बनाए जाते हैं और फिर बाकी जिस्म बनाया जाता है। फिर उन हूरों को पांव से घुटनों तक ज़ाफ़रान, घुटनों से सीने तक कस्तूरी, सीने से गर्दन तक अंबर और गर्दन से सर तक सफेद काफूर से बनाया गया है। उन पर 70,000 गुल्लाला जैसे कपड़े होंगे। उनका चेहरा सूरज की तरह रोशन होगा और उनके जिस्म की बारीकी ऐसी होगी कि लिबास और जिल्द से अंदर तक नजर आएगा। जन्नत में ऐसी हूरें भी हैं जो जन्नत के गुलाब से बनाई गई हैं। उनके लिए खास बागात में जगह बनाई गई है जिनमें वो लोग दाखिल होंगे जो गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुछ हूरों को अर्श से नाजिल होने वाली रहमत की बारिश के कतरों से पैदा किया है। हर हूर के लिए जन्नत में एक खैमा है जो 40 मील चौड़ा है। जब अल्लाह का दोस्त उसके पास जाता है तो खैमा रास्ता दे देता है। ये हूरें फरिश्तों और खिदमतगारों की नजरों से भी छुपी होती हैं। दोस्तों, जन्नत में एक नहर है जिसे बीदख कहा जाता है। इस नहर पर यकूत के कहुब्बे हैं जिनके नीचे लड़कियां उगती हैं और खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ती हैं। जन्नती लोग आपस में कहेंगे, चलो बैदख की तरफ चलते हैं। जब वो वहां पहुंचेंगे तो उन लड़कियों से मुसाफहा करेंगे। अगर किसी जन्नती को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो उसकी कलाई को छुएगा और वो लड़की उसके पीछे चल पड़ेगी। उसी वक्त उसकी जगह एक नई लड़की पैदा हो जाएगी। इसी तरह जन्नत में कुछ नहरें ऐसी होंगी जो लड़कियां उगाती हैं। ये लड़कियां अल्लाह ताला की हम्दो सना मुख्तलिफ आवाज़ों में करती हैं जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाए। वो कहती हैं, हम हमेशा रहेंगी, कभी मरेंगी नहीं। हम लिबास पहनने वाली आँव हैं, कभी बेलिबास ना होंगी। हम नेमतों में पलने वाली आँव हैं, कभी भूखी ना होंगी। हम सुकून में रहने वाली आँव हैं, कभी रंज ओ गम में न जाएंगी। और शुहदा को जब इस नहर में डुबोया जाएगा तो वो खूब चमकदार 14वीं के चांद की तरह नजर आएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि
जन्नती मर्दों के पास नीची निगाह वाली हम उम्र हूरें होंगी। मतलब ये है कि वो या तो आपस में हम उम्र होंगी या अपने शौहरों के बराबर उम्र की होंगी। इस हम उम्री का फायदा ये होगा कि उनमें मोहब्बत, उन्स, दोस्ती और सुकून होगा, जो शौहरों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जन्नत में हूरों और दुनिया की नेक औरतों की उम्र 33 साल होगी। रिवायत में आया है कि एक दिन एक बुढ़िया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और जन्नत में जाने की दुआ मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कोई बुढ़िया दाखिल नहीं होगी। तो ये सुनकर वो रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे कह दो कि वो जन्नत में जवान होकर दाखिल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उन्हें नई पैदाइश में पैदा करेंगे और कुंवारी बना देंगे। और इसी तरह से ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, बल्कि जन्नत में दाखिल होने वाले तमाम मर्द और औरत जवान होंगे, कोई बूढ़ा या बच्चा ना होगा। दोस्तों, कुरान पाक में जिक्र हुआ है कि परहेजगारों के लिए बाघात, अंगूर और नौखेज हम उम्र औरतें होंगी। उन औरतों की छातियां गोल और खूबसूरत होंगी, लटकी हुई नहीं होंगी। और इसी तरह एक दूसरी आयत में इरशाद हुआ है कि जन्नत में ऐसी औरतें होंगी जो सिर्फ अपने शौहरों की तरफ देखती होंगी। न किसी इंसान ने उन्हें छुआ होगा, न ही किसी जिन ने। वो अपने शौहरों के अलावा किसी को आंख उठाकर भी न देखेंगी। उनकी हया, वफादारी और मोहब्बत ऐसी होगी कि शौहरों को किसी और की तरफ नजर उठाने की जरूरत ही महसूस ना होगी। और वो औरतें शौहरों से कहेंगी, मेरे रब की इज्जत की कसम, जन्नत में मुझे तुमसे बेहतर कोई नजर नहीं आता। मुझे तुम्हारी बीवी बनाया, तुम्हें मेरा शौहर बनाया, सब तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं। जन्नत में बीवियां ऐसी होंगी जो अपने शौहरों की आशिक, मनपसंद, नखरे वाली, शोख ओ चंचल और हसीन होंगी। उनके साथ रहना मर्दों के लिए मुकम्मल राहत और खुशी का जरिया होगा। उन हूरों को न किसी इंसान ने छुआ होगा और न किसी जिन ने। इसका मतलब ये है कि जन्नत की औरतें मुकम्मल पाकीज़ा होंगी। उन पर दुनिया की तरह किसी जिन या इंसान का असर नहीं होगा, जैसा कि दुनिया में कभी कभी होता है। अहले जन्नत के चेहरे रोशन होंगे, आंखें कुदरती तौर पर सुरमगी होंगी। सर के बालों के अलावा सारे जिस्म पर कहीं बाल नहीं होंगे, हत्ता के दाढ़ी और मूंछ के बाल भी नहीं होंगे। उम्रें 30 और 33 साल के दरमियान होंगी। अहले जन्नत हर किस्म की गंदगी से पाक और साफ होंगे, हत्ता के थूक और नाक तक नहीं होगा। पसीना आएगा लेकिन इससे मश्क की खुशबू आएगी। अहले जन्नत हमेशा सेहतमंद रहेंगे, न बीमारी होगी, न इंसान बूढ़ा हो जाएगा, न ही वहां पर इंसान को मौत आएगी। अल्लाह ताला ने जन्नत को बहुत सारी खूबसूरत नेमतों से सजाया है। उनमें हूरें भी हैं जो नेक बंदों के लिए खास इनाम हैं। अल्लाह हमें भी नेक अमल की तौफीक दे ताकि हम इन इनामात के हकदार बन सकें। आमीन या रब्बल आलमीन।